हेलो फ्रेंड, मैं चुमा डेनवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, अपन बात कर रहे थे राजस्थान सीएचओ एग्जाम के रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनते हैं उनके ऊपर। तो आज की अपनी क्लास भी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनके ऊपर ही बेस्ट रहेगी। तो आज की क्लास का अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। के नीचे दिए हुए में से कौन सा प्रिजेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोगों को पता होना चाहिए कि प्रिजेटिव साइन होता है क्या। तो प्रिजेटिव साइन का अगर प्रिजेटिव का मीन्स देखें तो प्रिजेटिव का मीन्स होता है अनुमानित, कि अनुमानित साइन कौन से नहीं है। तो अपन लोगों को पूछा गया कि प्रिजेटिव साइन मीन्स क्या, कि ऐसे साइन सिम्टम्स जिनको अपन देख के पता लगा सकते हैं कि फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अपन लोगों को पूछा गया है कि प्रिजेटिव साइन नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, वॉमिटिंग। ऑप्शन बी कह रहा है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन। और ऑप्शन डी कह रहा है पेन इन ब्रेस्ट। और ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ फिटल हेड साउंड। फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फ्रेंड, राइट आंसर क्या रहेगा, क्या वोमिटिंग रहेगा, या इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन रहेगा, पेन इन ब्रेस्ट रहेगा, या फिर प्रेजेंस ऑफ फिटल हेड साउंड रहेगा। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए, बी और सी ये अदर किसी रीजन के कारण भी फीमेल को हो सकते हैं। वोमिटिंग किसी भी कारण से फीमेल को हो सकती है, मैचुरेशन फ्रीक्वेंसी है उनकी वो इंक्रीज हो सकती है, फिर ब्रेस्ट के अंदर पेन हो सकता है। तो ये क्या है, ये अनुमानित साइन है कि हाँ इनको देखकर अपन बोल सकते हैं कि फीमेल वो प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अंदर अपन को दिया गया है कि इंक्रीज फिटल हेड साउंड, कि प्रेजेंस ऑफ फिटल हेड साउंड। सर फ्रेंड क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ फिटल हेड साउंड, कि फिटल हेड साउंड प्रेजेंट है। तो ये प्रिजेटिव साइन नहीं है, 100% श्योर है कि फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। तो अपना राइट आंसर किसके पास जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के पास, जिसके अंदर दिया गया है कि प्रेजेंस ऑफ फिटल हेड साउंड, कि फिटल हेड साउंड है वो प्रेजेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर अपन लोगों को दिया गया है प्रेजेंस ऑफ फिटल हेड साउंड। अब फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड कीजिए फ्रेंड और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द सब्जेक्टिव डाटा ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि अपन लोगों को पूछा गया है कि नीचे दिए में से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है उसका सब्जेक्टिव डाटा कौन सा नहीं है। मतलब 3 तो राइट होंगे, एक गलत होगा। तो अपन लोगों को वो गलत आंसर है वो सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड, अपन लोगों ने जब प्रेगनेंसी पढ़ी थी तो इसके अपन लोगों ने ट्राइमेस्टर की बात की थी। इसके अंदर अपन लोगों ने बात की थी 3 ट्राइमेस्टर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट होता है, फर्स्ट वीक टू 12वें वीक पर। सेकंड ट्राइमेस्टर 30 टू 26 वीक पर। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होगा वो 27 टू एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक। अपन लोगों को पूछा गया है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसका सब्जेक्टिव डाटा नहीं है। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि सब्जेक्टिव डाटा होते क्या है। फ्रेंड, यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो फ्रेंड, दोनों की अपन बात कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं। तो फ्रेंड सब्जेक्टिव डाटा की बात करें तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं, जिसके अंदर जो पेशेंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो खुद बताता है कि मेरे को क्या फील हो रहा है। जैसे मान लो पेशेंट ने कहा मेरे को वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक फील हो रहा है। तो ये चीज क्या है, ये है सब्जेक्टिव डाटा की पेशेंट खुद बता रहा है। और ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या रहेगा, जैसे मान लो हेल्थ के प्रोवाइडर ने लेबोरेटरी जांच कराई, टेम्परेचर असेस किया, बीपी चेक की। तो ये क्या है, ये है सब ऑब्जेक्टिव डाटा। तो अपन लोगों को क्या पूछा गया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सब्जेक्टिव डाटा कौन सा नहीं है। तो एमनोरिया कंडीशन, एमनोरिया का मींस क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कौन बताएगा, ये पेशेंट खुद बताएगा कि मेरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं आ रहा है। मॉर्निंग सिकनेस के बारे में पेशेंट है खुद बताएगा। और फटीग के बारे में पेशेंट है खुद बताता है कि मेरे को ये फटीगनेस फील हो। लेकिन जो फिटल हेड साउंड है जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है वो पेशेंट खुद नहीं बताता है कि मेरे को बच्चे की हेड बीट है वो फील हो रही है। वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है आइडेंटिफाई करते हैं, असिस्ट करते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जिसके अंदर फिटल हेड साउंड दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, सर्वाइकल चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर ऑल एक्सेप्ट, कि जो सर्वाइकल चेंज है वो प्रेगनेंसी के समय जो सर्वाइकल चेंज होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा अपन को पूछा गया एक्सेप्ट की मतलब सर्वाइकल चेंज के अंदर वो चीज है वो नहीं होती है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट,
तो सर्विक्स है वो बिकम सॉफ्ट, मतलब सर्विक्स है वो सॉफ्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं गोल्डी साइन बोलते हैं। पढ़ा ना फ्रेंड अपन अगर पे क्लास के अंदर गोल्डी साइन के बारे में। तो गोल्डी साइन मतलब सर्विक्स बिकम सॉफ्ट। ऑप्शन बी कह रहा है सर्विक्स फील लाइक लिप ऑफ द माउस। ऑप्शन सी कह रहा है ब्लूइश डिस्प्लेसन ऑफ सर्विक्स मतलब चेडविक साइन। और ऑप्शन डी कह रहा है सर्विक्स फील लाइक दी टिप ऑफ द नोज की सर्विक्स है वो टिप ऑफ द नोज लाइक दिखाई देता। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा कि जो सर्विक्स है वो टिप ऑफ द नोज लाइक दिखाई नहीं देता। मतलब अपनों को एक्सेप्ट पूछाना था, तो एक्सेप्ट मतलब सर्विक्स है वो प्रेगनेंसी के समय टिप ऑफ द नोज लाइक दिखाई नहीं देता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर दिया गया है सर्विक्स है वो टिप ऑफ द नोज लाइक दिखाई देता है। जबकि सर्विक्स किस टाइप से दिखाई देता है, वो देता है जो लिप होते हैं अपने हॉट होते हैं उस टाइप से लिप ऑफ द माउथ लाइक दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेरोक्सोन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन आर की बेरोक्सोन हिक कॉन्ट्रेक्शन या हिक साइन क्या होता है। तो ऑप्शन ए है पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन बी है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन सी है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन डी है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो फ्रेंड जो बेरोक्सोन हिक कॉन्ट्रेक्शन होता है वो क्या होता है, वो होते हैं पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना राइट आंसर रहेगा, जिसके अंदर दिया गया है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है वो होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन क्या पेनलेस होते हैं। फिर ये कब तक अपन लोगों को जो फीमेल है वो फील करती है, कौन से टाइम तक फील करती है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा 10 वीक। यहाँ पर पूछा जाता है कि जो हिक्स साइन है बेरोक्सोन हिक कॉन्ट्रेक्शन है वो फीमेल कब तक कौन से वीक में फील करती है, तो वो होता है 10 वीक के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होता है, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, लाइना नेग्रा इज ए पिगमेंट्री चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू की जो लाइना नेग्रा है वो पिगमेंट्री चेंज होता है प्रेगनेंसी के समय किस कारण से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लाइना नेग्रा होता क्या है। तो फ्रेंड जो फीमेल होती है उसकी एब्डोमिनल के ऊपर, मान लो फीमेल का एब्डोमिनल है तो उसके ऊपर एक अपन को डार्क पिगमेंट्री लाइन दिखाई देती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं लाइना नेग्रा। ठीक है फ्रेंड, ये किस कारण दिखाई देता है, थायराइड हार्मोन के कारण दिखाई देता है, या मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण दिखाई देता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएच हार्मोन के कारण दिखाई देता है, फिर नन ऑफ अबो। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, जिसके अंदर दिया गया है मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो लाइना नेग्रा है वो किस कारण से दिखाई देता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन आफ्टर डिलीवरी। कि जो यूट्रस होता है वो पेल्विक ऑर्गन कब बन जाता है, आफ्टर डिलीवरी के बाद। फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं, जब फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस क्या करता है, जैसे मान लो फ्रेंड ये नीचे वाली पेल्विक कैविटी जिसके अंदर यूट्रस है ये है नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती है तो तब क्या होता है, जैसे जो यूट्रस होता है वो पेल्विक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी शिफ्ट हो जाता है। जब अपन लोगों ने नॉर्मल जब यूट्रस पढ़ा था, जब प्रेगनेंसी पढ़ी थी, तब अपन लोगों ने बात की थी ना फ्रेंड कि जो यूट्रस है वो पेल्विक ऑर्गन से बजाय जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी शिफ्ट हो जाता है। तो फ्रेंड ये पूछ रहा है कि जो आफ्टर डिलीवरी है जो यूट्रस है वो कब वापस पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। तो ऑप्शन है 12 to 14 डेज, ऑप्शन बी है 18 to 20 डेज, ऑप्शन सी है 10 to 12 डेज, ऑप्शन डी है 16 to 18 डेज। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर दिया गया है 12 to 14 डेज। 12 to 14 डेज है वो यूट्रस है दोबारा से पेल्विक कैविटी के अंदर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए रिजल्ट ऑफ कि जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है वो प्रेगनेंसी में क्यों होता है। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं कि एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया का नॉर्मल मतलब क्या होता है कि जो आरबीसी की काउंट है वो ब्लड के अंदर कम हो जाती है, जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एनीमिया क्यों होता है प्रेगनेंसी के अंदर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑफ मदर, डिक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन, ऑप्शन डी है डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन आफ्टर ट्राइमेस्टर, या फिर नन ऑफ दिस। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर दिया गया है कि फीमेल का जो ब्लड वॉल्यूम है, फ्रेंड ध्यान से सुना, फीमेल का ब्लड वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन उसके अंदर आरबीसी काउंट है वो इंक्रीज नहीं होती। जैसे मान लो फ्रेंड नॉर्मली एग्जांपल की बात कर रहा हूं फ्रेंड,
जैसे मान लो फ्रेंड दो फीमेल है जिसके अंदर आरबीसी काउंट और ब्लड वॉल्यूम है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो नॉर्मल है, जिस टाइप से अपन एनीमिया नहीं बोलेंगे। लेकिन जो प्रेगनेंसी में अंदर क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो आरबीसी काउंट है वो जो नॉर्मल टाइम में थी वो उतनी ही रहती है। जो प्रेगनेंसी रेडी होती है उसके अंदर जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है वो 50% ग्रोथ करता है, और जबकि आरबीसी नॉर्मल 30% ही ग्रोथ करती है। तो यहाँ पर जो ब्लड वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया लेकिन आरबीसी काउंट है वो अभी भी कम ही है, इस कारण से फीमेल के अंदर एनीमिया कोज होता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फीटल हार्ट रेट कैन बी अस्कल्टेड विथ फिटोस्कोप अर्लियर एज विथ ऑफ द फॉलोइंग, अर्लियर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब ये पूछ रहा है कि जो फिटल हार्ट रेट है वो अपन फिटोस्कोप के द्वारा कब फील कर सकते हैं, 15 वीक ऑफ जेस्टेशन, 30 वीक ऑफ जेस्टेशन, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन और 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। कि अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से अपन जो फिटस हार्ट रेट है वो अपन फील कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना राइट आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूछा गया है ईडीडी से, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को विजिबल हो रहा है, क्वेश्चन को रीड कीजिए और ईडीडी निकालिए फ्रेंड कि इस फीमेल की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंटीनेटल मदर रिपोर्ट हर लास्ट पीरियड स्टार्ट ऑन 12 जुलाई 2014। तो इसकी एलएमपी क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट क्या है फ्रेंड, 12 जुलाई, सॉरी फ्रेंड 22 जुलाई 2014 इसकी क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट है। एंड सी हैज रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड विथ लास्ट ऑफ 4 डे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो अपन लोगों को पूछा गया एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का अपन लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, +1 ईयर -3 मंथ और +7 डे, यही तो पढ़ा था फ्रेंड अपन लोगों ने। या फिर इसको अपन इस टाइप से भी कर सकते हैं, +9 मंथ और +7 डे। तो फ्रेंड काउंट कीजिए क्या आएगा अपना राइट आंसर, क्या आएगा राइट आंसर, क्या रहने वाला फ्रेंड, राइट आंसर क्या रहेगा। तो फीमेल मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ फ्रेंड एक बार। यहाँ पर अपन को दी गई है 22 जुलाई, क्या दिया हुआ है 22 जुलाई। तो जुलाई के बाद में काउंट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काउंट कीजिए फ्रेंड क्या आएगा। कब तक काउंट करना अपन को, 9 मंथ ऐड करने ना फ्रेंड, ये फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या आ गया अप्रैल। अप्रैल तो आ गया ना फ्रेंड, कितना अप्रैल 22 अप्रैल आ गया। ठीक है फ्रेंड, अप्रैल, लेकिन क्या आएगा फ्रेंड 2014 नहीं आएगा, 2015 आएगा। ठीक है फ्रेंड, 22 अप्रैल 2015 आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया नहीं फ्रेंड, इसके अंदर अपन को क्या करना है 7 डेज और ऐड करने, तो +7 कर लो। तो 22 से 7 काउंट करो, कितने आएंगे, कितने आएंगे फ्रेंड 29। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिसके अंदर आप लोगों को क्या दिया गया है, अप्रैल 29 दिया हुआ है, 2015 अप्रैल 29 दिया हुआ है। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा बी। आप लोगों को फ्रेंड मैं इजी वे से सॉल्व करके बता रहा हूँ, एकदम इजी वे से बताया फ्रेंड। आप लोगों को ईडीडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपन लोगों ने अपना ईडीडी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परप्यूरियम टाइम इज, कि जो परप्यूरियम टाइम आफ्टर डिलीवरी के बाद में जो परप्यूरियम होता है, जिसके अंदर जो फीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी के समय जो चेंजमेंट हुए थे वो दोबारा से नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर फीमेल है वो आ जाती है, तो वो कब तक रहता है, आफ्टर 10 डेज ऑफ डिलीवरी की डिलीवरी के 10 दिन तक रहता है, आफ्टर 1 वीक ऑफ डिलीवरी की डिलीवरी के 1 वीक तक रहता है, आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी के 6 वीक तक रहता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा सी, जिसके अंदर दिया गया है आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी की डिलीवरी के 6 वीक तक है वो परप्यूरियम टाइम
रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये अपने कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू ओबीजी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।